Class 10, Chapter 5, Arithmetic Progressions, Exercise 5.3, Question number 4. How many terms of the arithmetic progression 9, 17, 25 and so on must be taken to give a sum of 636? इस क्वेश्चन में हमें एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया गया है which is 9, 17, 25 and so on. अब हमसे ये पूछा गया है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हम कितने टर्म्स सिलेक्ट करें ताकि अगर हम उन सारे टर्म्स को ऐड करें तो हमें जो सम मिलेगा वो 636 होना चाहिए. तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो 9 है. कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देख लेना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 17 एंड 9 का डिफरेंस दिखा है, तो 9 से 17 जाने के लिए हमें 8 ऐड करना पड़ेगा. तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 8 हो जाएगा. एंड हमें ये गिवन है कि nth टर्म तक का सम, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने टर्म्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको nth टर्म मान लेंगे. एंड nth टर्म तक का सम है 636. तो क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है एंड सम टिल n टर्म्स गिवन है, हम सम टिल n टर्म्स का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड इससे हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा. अगर हम Sn, D एंड A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इस फॉर्मूले में, वी विल गेट 636 इक्वल टू n by 2 इंटू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8. अब अगर हम दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दें, हमें मिलेगा 1272 इक्वल टू n टाइम्स 18 plus 8n minus 8. On further simplifying this, we will get 1272 equal to 18n plus 8n square minus 8n. Now, we will bring all the terms on the same side of the equation and we will have 8n square plus 10n minus 1272 equal to 0. अब ये जो हमें टर्म्स मिले हैं इनका एक कॉमन फैक्टर है which is 2. सो हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे एंड हमें मिल जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0. तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. अब अगर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे विद द जनरल फॉर्म व्हिच इज an स्क्वायर प्लस bn प्लस c इक्वल टू 0. तो इससे हमें a की वैल्यू 4 मिल जाएगी, b की वैल्यू 5 मिलेगी एंड c की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 636. a, b एंड c के इन वैल्यूज को अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विच इज माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें n की वैल्यू मिलेगी. n will be equal to minus 5 plus minus root over 5 square minus 4 into 4 into minus 636 divided by 8. On further simplifying this, we will have minus 5 plus minus root over 25 plus 10,176 divided by 8. Root over 25 plus 10,176 is 101 and we now have to evaluate this. Minus 5 plus minus 101 divided by 8. Minus 5 plus 101 divided by 8 होगा 96 by 8 and minus 5 minus 101 divided by 8 होगा minus 106 divided by 8. क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला था हमें इन टर्म्स ऑफ n, इसलिए हमें दो वैल्यूज मिल गए हैं n के. तो अब हमें यह देखना होगा कि इन दो वैल्यूज में से कौन सा वैल्यू सही वैल्यू है. हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो जो नेगेटिव वैल्यू है विच इज माइनस 106 डिवाइडेड बाई 8 उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे एंड जो पॉजिटिव वैल्यू है विच इज 96 बाई 8 उसी को कंसिडर करेंगे. सो 96 बाई 8 इज नथिंग बट इक्वल टू 12, जिसका मतलब ये हुआ कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम 12 टर्म्स तक कंसिडर करें एंड उनको ऐड कर दें तो हमें जो सम मिलेगा that will be equal to 636. So we have got the required answer.